जय हिंद। आप देख रहे हैं AK न्यूज। मैं हूं तनिष्का शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। व्यापारी महासंघ की ओर से शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर प्राचीन गणेश मंदिर में वाटर कूलर मशीन भेंट की गई। जानकारी देते हुए सचिव सागर मीणा ने बताया कि अमर शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की ओर से आगरा गेट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर को वाटर कूलर मशीन भेंट की गई, जिसके दौरान श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आज आगरा गेट प्राचीन गणेश मंदिर पर शहीद भगत सिंह की जयंती पर यहाँ पर श्री व्यापारी महासंघ के रमेश लालवानी जी के नेतृत्व में पंडित जी का माला पहनाकर साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया है और एक ठंडे वाटर कूलर का भी श्री व्यापार महासंघ की तरफ से उद्घाटन किया गया है ताकि सभी राहगीरों को, भक्तों को ठंडे पानी की व्यवस्था हो सके। और ये आज ही का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि आज शहीद भगत सिंह की जयंती है। विधि विधान से हमने पूजा करी और उनको नमन किया है। यहाँ बैठ के हमने उनको क्या कहते हैं, पंडित जी के मंदिर में विधि विधान से पूजा करके, पूजा अर्चना करके ये कामना की है कि देश में जिस तरह की वैश्विक महामारी चल रही है वो ख़त्म हो जाए और अपने देश में किसी तरह का कोई संकट ना आए, कोई आपदा ना आए। इस चक्कर में हम सब लोगों ने सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए पूजा अर्चना करी है। जिला कलेक्ट्रेट पर BC संचालक और BC भरने वालों के बीच हुआ हंगामा। भजनगंज के रहने वाले मनीष कुमार ने बताया कि अजय नगर में रहने वाले नानक राम BC संचालन का काम करता है और काफ़ी लोगों की तरह उसने अभी BC संचालक नानक राम के पास हर महीने अपनी मेहनत की जमा पूंजी को इकट्ठा करवाया करता था। मनीष कुमार का आरोप है कि जब वह नानक राम से अपने पैसे लेने जाता है तब वह कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको टाल देता था और जिला कलेक्ट्रेट पर नानक राम ने जैसे ही मनीष को कलेक्ट्रेट परिसर में बुलवाया, वैसे ही मनीष के आते ही नानक राम ने यहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया। मेरी 3,08,000 रुपये का टोटल अमाउंट है जो BC का है। ये नानू है, ये मेरे पैसे दे नहीं रहा है, कब से मुझे पागल बना रहा है। आज मेरी BC को पूरे हुए 3 महीने से ऊपर हो गई। 3 महीने मेरी लास्ट BC मैंने बीच में नहीं उठाई क्योंकि मुझे ये था कि अपने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं अपने आप ले लूँगा। आज BC पूरे हुए 3 महीने हो चुके हैं पर पैसे देने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो फ़ोन नहीं उठा रहा था, फिर अब परेशान कर रहा है कि आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। मेरा लोन हो रहा है, कभी कह रहा 20 लाख का हो रहा है, कभी कह रहा 25 लाख का हो रहा है। कुल मिला के पागल बना रखा है। BC पे 1 रुपया दिया नहीं है मेरा। 3,08,000 रुपये टोटल मेरे जमा हैं। आप कहेंगे या मैं SP साहब के सामने भी यही बोलने को तैयार हूँ कि मेरे 3,08,000 रुपये मेहनत के पैसे जमा कराएँ साहब, और कहीं से कोई चोरी का पैसा नहीं है। मैं भी एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ और जो तनख्वाह आती है उसकी आधी तनख्वाह मैं इसको हमेशा देता था। कलेक्ट्री में कुछ नहीं हुआ, इसने हमें कलेक्ट्री में बुलाया कि कलेक्ट्री में आके मिल लो। यहाँ पे आए, यहाँ आते के संगी वही उसका रोना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुमसे जो बन पड़े वो कर लो। ऐसा है, अगर जान से मारने से 3,08,000 रुपये निकल सकते हैं, ये चीज़ तो आप भी जानते हो। आज अगर आप भी मुझ में अगर पैसे मांगते हो, अगर मैं हाथ खड़ा कर दूंगा, मुझे जान से मार दो, पैसा नहीं निकलेगा। मेरी मेहनत का पैसा है, कोई हराम का पैसा नहीं है। और पैसा मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर SP साहब से मिलके मेरा काम होता है तो मैं बिल्कुल SP साहब से मिलना चाहूँगा। सेंट एस्लम स्कूल के खिलाफ फीस वसूली को लेकर अभिभावकों का फूटा आक्रोश। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल छात्रों की स्कूल में फीस जमा नहीं होने के कारण से छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया है, जिसके कारणों से अभिभावकों में काफ़ी रोष व्याप्त है। बच्चों के भविष्य के डर की वजह से अभिभावक पूरी फीस का 70% जमा कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अभिभावकों ने बताया कि उन्हें 70% फीस जमा कराने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। केसरगंज अजमेर में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमें एक मैसेज आया है कि आप फीस जमा कराओ 70% ऑफ टोटल फीस, जबकि राज्य सरकार का आदेश है 70% ऑफ ट्यूशन फीस। हमने अभी फादर से बात करी, फादर ने कहा अभी आप जमा कराओ, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। हमारी यही मांग है कि अभी 70% ऑफ ट्यूशन फीस लें, क्योंकि पेरेंट्स अभी बहुत परेशान है, बात की बात नहीं है, अभी बहुत परेशान है। इसलिए हमारी इनसे मांग है और सरकार से भी मांग है कि 70% ऑफ ट्यूशन फीस लें और हमें राहत दें। दरगाह थाना पुलिस और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दरगाह इलाके के शीशा खान पीर रोड से एक दुकानदार को नशे का सामान सहित किया गिरफ्तार। दरगाह थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर जिले में इन दिनों पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर नशे के कारोबार करने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है। इसी के मद्देनजर आज मुखबिर की सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पीर रोड स्थित खलील अहमद की दुकान पर छापा मारकर वहां से 1,500 बॉन्डफिक्स सॉल्यूशन की ट्यूब को बरामद किया है। जिला स्तर पर चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के अंतर्गत दरगाह थाना पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और गठन के दौरान जो मुलाजमान थे उन मुलाजमानों ने अपनी आसूचना के आधार पर एक दुकानदार को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से हमने बोनाफिक्स करके एक सॉल्यूशन आता है जो अक्सर नवयुवक नशे के तौर पे प्रयोग करते हैं, उसका हमने भंडार से जो है बरामद किया है। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, उसे और पूछताछ की जा रही है कि वो किस किस व्यक्ति को बेचता था, कहाँ से लेके आता है।
करीब 1,500 के आसपास है। नगर निगम द्वारा यूडीटी के तहत कार्रवाई करते हुए 2 संपत्तियों को किया सीज। नगर निगम अजमेर द्वारा यूडीटी टैक्स के तहत अजमेर क्षेत्र में कई जगह कार्रवाई की गई और साथ ही 2 संपत्तियों को सीज भी किया गया। निगम द्वारा बताया गया है कि यूडीटी टैक्स ही निगम की एकमात्र इनकम है। इस इनकम से कई क्षेत्रों में कार्य किए जाते हैं। निगम का लक्ष्य 7 करोड़ पर वर्ष रहता है, परंतु 25 करोड़ अभी भी बाकी चल रहे हैं। सरकार द्वारा इन लोगों को कई प्रकार की छूट दी गई है, परंतु उसके पश्चात भी ये टैक्स जमा नहीं कराते हैं। और साथ ही निगम द्वारा बताया गया कि सप्ताह भर के अंदर तकरीबन 100 लोगों को निगम द्वारा नोटिस भेजे जाएंगे और अभी सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। निगम का जो एक महत्वपूर्ण टैक्स होता है यूटिलिटी टैक्स, और इसके अलावा हमारे पास कोई संसाधन नहीं है जिनसे कि हम टैक्स कलेक्शन करके आम जनता के हित के काम, रोड, स्ट्रीट लाइट है, आपका रोडें बनाना है, कर पाएँ। तो हमारे आयुक्त महोदय के स्पष्ट हमें जो सख्त निर्देश प्रदान हुए, उस निर्देश के तहत हमने इस यूडीटी टैक्स में वसूली में बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है, क्योंकि हमारा करीब 7 करोड़ रुपए का लक्ष्य है 1 साल का, और लगभग 20 से 25 करोड़ अभी हमारे ऐसे जो ड्यू हैं। तो बार बार इनको आग्रह करने पे भी ये लोग जमा नहीं करा रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार ने काफ़ी तादाद में अच्छी खासी छूट दे रखी है। तो अब ये देखते हुए प्रति सप्ताह हमें करीब 100 संपत्ति ऐसी है जिन पर टैक्स के लिए नोटिस देना है, उनके कुर्की के वारंट इशू करने हैं, और उसके तहत जो जमा नहीं कराता है, जमा होने के पश्चात कोई प्रावधान नहीं है, हम उनको रिलीज़ कर देते हैं। तो ऐसे ही आज ये 2 संपत्तियाँ ऐसी थी, जो एक तो गौर अली, हसन अली के नाम से पुरानी मंडी में जो कोई नेशनल कपड़े का दुकान था, तो उनका 57,000 रुपये का 53,000 रुपये का टैक्स था, जमा नहीं कराया। तो दोनों दो दुकानें उस संपत्ति में से हम सीज करके आए। साथ ही यहाँ ये अभी कैलाश सिंह, इंद्रजीत सिंह और जो कपूरी देवी के नाम से एक संपत्ति हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, यहाँ हम अभी आए हैं। इन्होंने अभी हमें चेक दे दिया है संपत्ति के टैक्स का, करीब 6 से 6.5 लाख रुपए का करीब इनका टैक्स बकाया था, चेक दे दिया है। तो चेक देने के बाद अभी हम इसको सीज नहीं कर रहे हैं और अभी जाके चेक लगा देंगे, टैक्स हमारे जमा होगा।